गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। अगले 5 मिनट में हम करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम को नो वकील, नो अपील, नो दलील भी कहा जाता है? उत्तर है रोलेट एक्ट को। इस अधिनियम के तहत किसी को भी बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता था। अगला प्रश्न है, सेडिशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे जिसकी अनुशंसा पर रोलेट एक्ट बनाया गया था? उत्तर है जस्टिस सिडनी रोलेट। भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए प्रभावी योजनाएं बनाने के उद्देश्य से 18 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तब भारत के वायसराय कौन थे? उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वो 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय रहे। उनके कार्यकाल के दौरान 1919 में रोलेट एक्ट पारित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, वे दो नेता कौन थे जिनकी गिरफ्तारी के खिलाफ लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे? उत्तर है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन ये विरोध सभा जलियांवाला बाग में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने लोकप्रिय आक्रोश क्यों जगाया? उत्तर है इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डालने का अधिकार दे दिया था, इसलिए इसके प्रति जनता का आक्रोश जगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? उत्तर है रोलेट सत्याग्रह। हालांकि गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूरों के रूप में आंदोलनों का नेतृत्व किया था, पर ये सभी मुद्दे स्थानीय मुद्दे थे। रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे भारत में प्रदर्शन हुए और गांधी जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में लोग एक साथ आए। इसीलिए रोलेट सत्याग्रह को अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला आंदोलन कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट के विरोध में नो टैक्स अभियान शुरू करने का सुझाव किसने दिया था? उत्तर है स्वामी श्रद्धानंद। रोलेट एक्ट को एक काला कानून कहा गया था और स्वामी श्रद्धानंद ने इस एक्ट के विरोध में लगान न चुकाने के आंदोलन का सुझाव दिया। स्वामी श्रद्धानंद को महात्मा मुंशी राम विज के नाम से भी जाना जाता था। वो एक आर्य समाज के सन्यासी थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कार्यकर्ता थे। उन्होंने दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार किया और रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, किस महान नोबेल पुरस्कार विजेता ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना के बाद अपना नाइटहुड का सम्मान भारत सरकार को लौटा दिया? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने 1919 में अपनी नाइटहुड वापस लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके उपन्यास गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और वो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? उत्तर है शेट्टूर शंकरन नायर ने। वो वायसराय की कार्यकारी परिषद में एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि थे और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1897 में अमरावती में अध्यक्ष भी रह चुके थे। अगला प्रश्न है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एकत्रित जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया था? उत्तर है ब्रिगेडियर जनरल IEH डायर। वो जनरल डायर था जिसने जलियांवाला बाग में सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार माइकल ओडॉयर की हत्या किसने की थी? उत्तर है उधम सिंह ने। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटाउन हॉल में माइकल ओडॉयर की हत्या कर दी गई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वो पंजाब में ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उसने जनरल IEH डायर के कृत्य को भी मंजूरी दी थी, जिसने कि अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित जनता पर गोलीबारी के आदेश दिए थे। माइकल ओडॉयर को इस कार्रवाई का मुख्य योजनाकार माना जाता था। यहाँ मैं ये बता दूं कि REH डायर और माइकल ओडॉयर दोनों अलग अलग हैं। IEH डायर वो है जिसने कि गोलीबारी का आदेश दिया था और माइकल ओडॉयर वो है जिसकी हत्या उधम सिंह ने की थी और वो उस समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग त्रासदी की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? उत्तर है हंटर आयोग, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर थे। हालांकि आयोग ने जनरल डायर की कार्रवाई की निंदा की, पर सजा के तौर पर उसे केवल वापस इंग्लैंड भेज दिया गया।
अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार को किसने प्रिवेंटिव मर्डर कहा था? उत्तर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने, जो उस समय भारत के वॉयसरॉय थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के लिए अथर्व जी के क्लास की इस 8 बजे की वीडियो के साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।